नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 7 का अध्याय नंबर 8। अध्याय नंबर 8 का नाम देखिए, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। क्या क्या सुधार हुए इनके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी, जो भी साथी है राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लासें कक्षा 6 और कक्षा 7 की एक क्लास और बची है, तो ये सभी क्लासें सभी साथी है जो जरूर अटेंड कर लें। बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है और जो आपके पैटर्न के अनुसार है या आरबीएससी की बुक में है वही चीज यहां पर बताई जा रही है दोस्तों। और इनसे बाहर कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन भी बहुत ही कम संख्या के अंदर आते हैं। दोस्तों जो साथी ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए मित्रों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे जल्दी से, और जो नए साथी है पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैसेज आए मेरे पास कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन है, इसको ऑन कर लें। चलिए आज के अध्याय की ओर देखिए मित्रों, कक्षा 7 का अध्याय नंबर 8 है, आजादी से पूर्व राजस्थान के अंदर सामाजिक शैक्षणिक सुधार। दोस्तों जिसके अंदर सबसे पहले हमारे आ रही है सती प्रथा, जो कक्षा 7 के अंदर दिया गया वही चीज यहां पर मैं बताने वाला हूं और यहीं से क्वेश्चन है जो आता है। देखिए, मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक व अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बन गया है। क्वेश्चन क्या बना है? मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? अब मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर दो है, अगर इनमें से एक आ जाए तो आपका वहां पर क्या होना चाहिए? ये सही होना चाहिए। किन किन ने किया है एक बार ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। बूंदी के अंदर सर्वप्रथम 1822 ईस्वी के अंदर जो सती प्रथा है इसको क्या किया गया था? गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देखिए, ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है। तो अंग्रेजों ने घोषित कब किया है? 1829 ईस्वी में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंग्रेजों ने कब घोषित किया है? 1829 ईस्वी के अंदर। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए इसके अंदर। अब यहां से देखिए आप जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान के अंदर किन मुस्लिम शासकों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम नहीं था, अकबर का नाम था। तो याद रखना है दोनों के नाम इनमें से इस बार अकबर को ना देकर मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों जो आपके ये मिल सकता है, राजस्थान में किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी सबसे पहले घोषित किया है? तो वहां पर बूंदी हो गया। अब तीसरा देखिए, ब्रिटिश काल के अंदर राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर किसने जो सती प्रथा है इसको क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग। या ऐसे पूछ ले, किसके प्रयासों से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, अधिनियम के तहत सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत में लगाई। अधिनियम के तहत अधिनियम बनाकर सर्वप्रथम कहां पर लगाई गई है? कोटा रियासत के अंदर रोक लगाई गई। दोस्तों जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। कहां पर? जयपुर के अंदर भी जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से। तो यह क्वेश्चन बन गया है यहां से, किस समिति के प्रयासों से जयपुर रियासत या जयपुर राज्य में सती प्रथा निषेध कानून है जो पारित हुआ? किसके प्रयासों से? जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से।
राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई थी? रूप कंवर हुई थी 1987 के अंदर। कहां पर? दिवराला सीकर, सीकर में जगह है दिवराला, वहां पर रूप कंवर राजस्थान की अंतिम सती है जो 1987 में हुई। राजस्थान क्या भारत की भी अंतिम सती है दोस्तों। यह थी आपकी सती प्रथा। आगे चलिए, 2 नंबर पे आ रही है आपके कन्यावध। कन्यावध दोस्तों, राजस्थान में विशेषतः राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा में कन्या जन्म लेते ही उसे अफीम या उसका गला दबाकर मार दिया जाता था। तो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कन्यावध किसमें सर्वाधिक प्रचलित था? तो राजपूतों के अंदर सबसे ज्यादा यह प्रचलित राजस्थान में था दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में 1834 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो कन्यावध को रोकने वाला राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? आपकी कोटा रियासत है। कब? 1834 ईस्वी के अंदर। और ये एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, कन्यावध पर सबसे पहले राजस्थान में रोक किसने लगाई? कोटा रियासत ने दोस्तों। कन्यावध के आगे चलते हैं तो आती है हमारे दास प्रथा। देखिए मित्रों, मुगलों के आगमन के बाद दास प्रथा को क्या मिला? बढ़ावा मिला। जैसे ही भारत पर मुगलों का आधिपत्य होने लगा वैसे वैसे भारत में दास प्रथा को बढ़ावा मिलता गया। अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा और इसी के साथ कोटा व बूंदी रियासत ने भी, तो अंग्रेजों ने तो लगाई 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा, और कोटा व बूंदी दोनों रियासतों ने भी क्या कर दी? दास प्रथा पर रोक लगा दी। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है, राजस्थान में सबसे पहले दास प्रथा पर निम्न में से किन रियासतों ने रोक लगाई? या ऐसे आ जाए कि अंग्रेजों द्वारा दास प्रथा पर रोक किस एक्ट के द्वारा लगाई गई? तो चार्टर एक्ट के द्वारा लगाई गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारी बाल विवाह। देखिए मित्रों, बाल विवाह राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल विवाह व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल विवाह है या अनमेल विवाह, जो बालक होता है वो तो 30 साल का या 35 साल का, बालिका है जो 21 साल की, इस प्रकार के विवाह अनमेल विवाह के अंतर्गत आते हैं मित्रों। या अब तो 21-21 कर दी गई है दोनों की, पहले 18-21 थी मित्रों, 21-18 मान लो, बालकों की 21 और बालिकाओं की 18। तो इनसे छोटी उम्र में विवाह करना ही बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत आता था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। यानी कि बाल विवाह पर राजस्थान की पहली रियासत अलवर रियासत, जिसने 10 दिसंबर 1903 को क्या कर दिया? कानून बना दिया और इसको क्या कर दिया? निषेध यानी प्रतिबंधित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। राजस्थान में आखा तीज या अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आखा तीज या अक्षय तृतीया पर, यह क्वेश्चन भी, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? यह सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आखा तीज या अक्षय तृतीया यह किस महीने में आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। किस दिन आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्ताव किया, जिसे क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट कहा जाता है। आज भी हम पढ़ते हैं शारदा एक्ट, और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके महिला एवं बाल अपराध है उसमें शारदा एक्ट क्या है? दिया गया है। 1929 के अंदर किसने? हरविलास शारदा ने पारित करवाया था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, उसी को कहा जाता है शारदा एक्ट दोस्तों। यह थी आपकी बाल विवाह से रिलेटेड। आगे चलिए, और नेक्स्ट हमारी प्रथा आती है, वो आती है डायन प्रथा। मित्रों, जो डायन प्रथा है यह मेवाड़ व कोटा रियासत की विशेषतः भील व मीणा जाति में क्या थी? अधिक प्रचलित थी। डायन प्रथा कोटा और जो मेवाड़ रियासत है
इसमें भील व मीणा जाति है, इसमें ये क्या थी, अधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन आया था जो डायन प्रथा है राजस्थान की किस जाति में प्रचलित थी। अब यहां पे तीन अलग दे दिए और मीणा और भील में से एक आपको मिल सकता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में क्या कर सकता है, आपको मिल सकता है दोस्तों। अब बताइए मित्रों, हमने बाल विवाह पढ़ लिया, तो वहां से कमेंट करके बताना, सभी साथी कमेंट करना, राजस्थान की वह पहली देसी रियासत जिसने बाल विवाह पर निषेध कानून बनाया, कौन सी रियासत है, वह कब कानून बनाया, कमेंट करके बता दें एक बार, देखते हैं आप कितना याद करते हैं। 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सौरभ सिंह के समय इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। डायन प्रथा को कब घोषित किया गया है गैर कानूनी? 1853 ईस्वी में। कहां पर? मेवाड़ यानी उदयपुर के अंदर दोस्तों। डायन प्रथा को रोकने के लिए राजपूताना के एजीजी के द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रतिबंधित किया था। जब महाराणा क्या थे, वहां के मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। उस समय 1853 को स्वरूप सिंह को आदेश दिया गया था कि क्या कीजिए, डायन प्रथा पर रोक लगाइए, और उसके बाद 1853 के अंदर इस पर क्या कर दी गई, गैर कानूनी घोषित इसको कर दिया गया। तो आपकी जो कक्षा 7 है उसके अंदर ये 5 प्रथाएं हैं जिनके बारे में दिया गया है दोस्तों। अब क्या क्या शैक्षणिक सुधार है उसके लिए प्रयास स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में किया गया, उनकी ओर चलते हैं मित्रों। तो देखिए, अब देखेंगे हम शैक्षणिक सुधार। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया, यानी कि आधुनिक शिक्षा का पहला जो स्कूल है वो कहां पर खुला है, अजमेर के अंदर खुला है दोस्तों। कब खुला गया? 1819 में। अब क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, राजस्थान में 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कब खोला गया? अजमेर का नहीं पूछा है, कब खोला गया? 19वीं शताब्दी में। कब? 1819 में। अब इस बार आ जाए कि राजस्थान के अंदर 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहां खोला गया, तो कहां पर? अजमेर के अंदर। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई। तो किस वर्ष या 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा है जो राजकीय भाषा बन गई, किस वर्ष बनी? 1835 के अंदर। 1851 ईस्वी में सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना। तो 19वीं शताब्दी में कहां का स्कूल है जो हाई स्कूल में कर्मोन्वित किया गया मित्रों? कहां का? अजमेर का जो स्कूल है सरकारी स्कूल, उसको हाई स्कूल बनाया गया दोस्तों। 1875 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। और यहां से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में किस वर्ष कॉलेज की स्थापना की गई? कब की गई थी? 1875 में। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 1872 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने जो अपना सत्र प्रारंभ है वो 1875 के अंदर किया था दोस्तों। तो याद रखना है कि वाइसराय लॉर्ड मेयो ने जो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की है वो 1872 में की है। सत्र प्रारंभ कब हुआ है? 1875 के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। यह तो है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जनार्दन राय नागर ने की 21 अगस्त 1937। तो कब की है? 1937 में। 1935 में हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में विकसित हुई दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए मित्रों, यहां पर 1935 के अंदर 1929 में ही कर दी थी इन्होंने स्थापना, तो 1929 के अंदर ही स्थापना कर दी थी, लेकिन 1935 में इनके पुत्री थी, उसका क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत इन्होंने क्या की? श्री शांताबाई, उन्हीं के नाम पर
उन्हीं पुत्री के नाम पर श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसको बाद में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में पहचान मिली दोस्तों। यह थी शैक्षिक। अब मित्रों बात आगे हम कर लेते हैं महिला शिक्षा की। किसकी कर लेते हैं? महिला शिक्षा की। तो चलिए मित्रों, महिला शिक्षा में 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। 1861 ईस्वी के अंदर मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल है जो क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया। कब? 1866 के अंदर पुष्कर और अजमेर मेरवाड़ा के अंदर प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय है जो खोला गया। यह महिला शिक्षा के अंदर। स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद की बात नहीं कर रहे हम, समझिए मित्रों। ये थे मित्रों आज के टॉप। अब बचते हैं मित्रों प्रमुख जननायक जो इस टॉपिक में आए और आपकी बुक में दिए गए। उनके अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे हीरालाल शास्त्री, प्रमुख जननायक। देखिए जिनमें हीरालाल शास्त्री एक नंबर पे आते हैं मित्रों। देखिए हीरालाल शास्त्री के बारे में, इनका जन्म कब हुआ है? 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जोबनेर जयपुर में। 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ। वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। कहां पर? वनस्थली के अंदर। कब? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की अभी इन्होंने। किसकी? जीवन कुटीर नामक संस्था की इन्होंने स्थापना वहां पर की है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, जीवन कुटीर की कर दी इन्होंने। 1948 में जयपुर के प्रधानमंत्री बने। क्या बने? जयपुर जो रियासत है राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण के समय इनको क्या बनाया गया था? जयपुर का जब विलय हुआ उस समय इनको प्रधानमंत्री। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? किनको बनाया गया मित्रों? हीरालाल शास्त्री को। तो यहां से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। यहां से क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री के बारे में। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया इन्होंने। किसमें? महिला शिक्षा के क्षेत्र में। 1929 में इन्होंने कुटीर की स्थापना की। फिर 1935 में पुत्री विवाह के बाद, पुत्री की मृत्यु के बाद उन्होंने बड़े स्तर पर की, जो आजकल हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं वो दोस्तों। रतन शास्त्री को पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल अवार्ड ये सभी क्या कहे गए हैं? दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे भोगीलाल पंड्या। जन्म जिनका हुआ है 1904 में डूंगरपुर में। भोगीलाल पंड्या का जन्म कहां पर हुआ है? 1904 में डूंगरपुर के अंदर। भोगीलाल पंड्या को आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या उनको आदिवासियों का मसीहा व वागड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने बच्चों व प्रोडू के लिए एक पाठशाला स्थापित की जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। भोगीलाल पंड्या ने बच्चों और प्रोडू के लिए एक पाठशाला स्थापित की थी जहां पर वो आगे जाकर किस नाम से प्रसिद्ध हुई है? वागड़ सेवा मंदिर के नाम से दोस्तों। भोगीलाल पंड्या के बाद आते हैं हमारे नाना बाई खाट। क्या है? बेल है। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ के द्वारा पाठशालाएं खोली गई। सेवा संघ के द्वारा डूंगरपुर में जनजागृति के लिए जगह जगह क्या खोली गई थी? पाठशालाएं खोली गई थी। अब देखिए मित्र, पाठशालाएं खोल दी गई, वहां पर स्वतंत्रता की भावना है और अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं हैं, उनका विकास किया जा रहा था। पुलिस अधिकारी ने नाना भाई जो खाट है उनको पाठशाला बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने बंद करने के लिए मना कर दिया, तो उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। नाना भाई खाट, सेगा भाई खाट, काली बाई, इनकी कहानी हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे ना मित्रों, वही कहानी है, वही नाना भाई खाट है ये, समझे मित्रों। आगे आते हैं, इन्हीं के साथी थे सेगा बाई, उसी संस्था के अंदर काम कर रहे थे पाठशाला में, और वहां की ही एक छात्रा थी काली बाई दोस्तों। सेगा बाई व काली बाई,
नानाबाई की हत्या करने के बाद सेगाबाई को बहुत बुरी तरह पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू कर दिया। जब नानाबाई की तो उन्होंने हत्या कर दी, बंद स्कूल बंद करने का कहने पर उन्होंने मना किया, तो अब बचे वहां पे कौन, सेगाबाई। सेगाबाई को पीटा और फिर क्या किया, अपनी जो वाहन था, जो गाड़ी थी, उसके पीछे उनको बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। जब घसीट रहे थे तभी वहां से निकल रही थी 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, जो वहां की क्या थी, छात्रा थी। कालीबाई है, उसने अपनी दांतली से सेगाबाई की रस्सी को काट दिया। जिस रस्सी से वाहन से उनको बांधा हुआ था, उस रस्सी को इन्होंने क्या कर दिया है, काट दिया। तो फौज ने कालीबाई पर गोलियां चला दी और कालीबाई क्या हो गई, शहीद हो गई दोस्तों। और बचते हैं मित्रों हमारे मामा बालेश्वर दयाल। इसके बाद हम देख लेंगे इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपके आ सकते हैं। मामा बालेश्वर दयाल, जन्म इनका 10 मार्च 1905 ईस्वी को रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। तो मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कहां पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। 10 मार्च 1905 को दिन था रामनवमी का। अब देखिए ये क्यों क्वेश्चन के लिए बन जाते हैं, ये देखिए, जल जंगल और जमीन आंदोलन, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था, मामा बालेश्वर दयाल ने ही चलाया था दोस्तों। चलिए मित्रों अब क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, ऑप्शन आपके सामने रखता जाऊंगा और आपको कमेंट करके देखना है। 3-4 मिनट के अंदर संपूर्ण रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए मित्रों, पहला, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया, कमेंट कीजिए जल्दी से। 1901, 1902, 1903 या 1904। क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन साथ में इधर साइड में लिख देता हूं ऑप्शन। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया, किसमें किया गया। ऑप्शन पहला है आपका बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है आपका कोटा, तीसरा ऑप्शन है आपका जोधपुर और चौथा ऑप्शन है आपका उदयपुर। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अलवर रियासत ने बाल विवाह निषेध कानून कब बनाया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया, कमेंट करिए। चलिए पहला था हमारा कि अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। कब बनाया था ये, 1903 के अंदर बनाया था। डेट क्या थी, 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल निषेध कानून है जो अलवर रियासत ने बनाया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, दूसरा था हमारा, सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध गैर कानून घोषित किया गया, किस राज्य के अंदर। सबसे पहले किया गया था आपके कोटा राज्य में। किस राज्य में, कोटा राज्य के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन सुन ले। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, गैर कानूनी घोषित किया गया किसमें। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका 1853 ईस्वी, 1853 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1842 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है आपका 1874 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है आपका 1876 ईस्वी। क्वेश्चन को वापस सुन लें। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, डाकन प्रथा की बात हो रही है यहां पे। डाकन प्रथा है उसको गैर कानूनी कब घोषित किया गया मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बता दें। और राजस्थान के एजीजी के द्वारा मेवाड़ के महाराणा को कहकर इसको क्या करवाया गया था, निषेध या क्या गैर कानूनी घोषित करवाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन सुन ले मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी। ऑप्शन पहला 1853, दूसरा ऑप्शन है 1842, तीसरा ऑप्शन है 1824 और चौथा ऑप्शन है 1835। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चौथा ये क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी। अब देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसके बारे में देखते हैं। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1853 के अंदर मेवाड़ रियासत के महाराणा के द्वारा राजस्थान के एजीजी के कहने पर दोस्तों।
चलिए ये चौथा क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन है आपका ये। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? कब बनी थी? 1853 को अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के अंदर, राजकीय भाषा है वो बनाई गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपका है वो है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन पहला आपका है गोविंद गिरी ने, पहला ऑप्शन है गोविंद गिरी ने। दूसरा ऑप्शन देख लें, मामा बालेश्वर ने, मामा बालेश्वर दयाल ने। तीसरा ऑप्शन में चलिए मित्रों, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। और चौथा ऑप्शन देख लें आपका, चौथा है हीरालाल शास्त्री। चौथा कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो कमेंट करके बता दें, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी मित्रों? जीवन कुटीर संस्था की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बताइए मित्रों। जीवन कुटीर नामक संस्था की 1929 में स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों। ये थे हमारे 5 प्रश्न। एक बार कमेंट करके बता दें मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।